पारा नंबर 1 सूरह अल-बकरा आयत नंबर 27। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना वो जो यनकुदूना तोड़ते हैं अहदल्लाहि अहद अल्लाह का वादा मिन बादे बाद मीसाक़िही उसके मजबूत करने के व यक़तऊना और वो काटते हैं माँ जो अमर अल्लाहु हुक्म दिया अल्लाह ने बिही उसका अय्यु सला कि वो जोड़ा जाए अय्यु सला कि वो जोड़ा जाए व युफ़सिदूना और वो फसाद करते हैं फिल अर्दी ज़मीन में उलाइका यही लोग हैं हुमुल खासिरून खसारा पाने वाले। अब और क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं और कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही हैं कि कौन खसारा पाने वाले लोग हैं जो नुकसान उठाएंगे। वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं और ज़मीन में फ़साद करते हैं। हकीकत में यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। अब यहाँ फासिक की सिफत बताई जा रही है। Those who break Allah's covenant after ratifying it and sever what Allah has ordered to be joined as regards Allah's religion of Islamic monotheism and to practice its legal laws on earth, and also as regards keeping good relations with kith and kin and do mischief on earth, it is they who are the losers. खसारा पाने वाले यानी losers। वो लोग जो अल्लाह के अहद को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं, अल्लाह ने जिसे जोड़ने का हुक्म दिया है उसे काटते हैं, ज़मीन में फ़साद करते हैं। हकीकत में यही नुकसान उठाने वाले हैं। अब इस आयत में फासिक कौन होते हैं ये बताया जा रहा है। ये अल्लाह के साथ किए हुए अपने अहद को तोड़ देते हैं उसे पक्का करने के बाद, यानी जिस अल्लाह के साथ अहद करते हैं, कलमा शहादत पढ़ते हैं, अहद करते हैं, ईमान लेकर आते हैं, लेकिन उसको तोड़ देते हैं और जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया है उसे तोड़ते हैं। यानी अल्लाह ताला ने जिन जिन चीज़ों को जोड़ने का, जैसे रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है तो उन्हें तोड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद करते हैं। ये लोग फासिक हैं, ये लोग खसारा पाने वाले हैं, लूज़र्स हैं। अल्लाह से किए हुए यानी वादे को तोड़ते हैं। अब जब हम कलमा पढ़ते हैं तो अल्लाह के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम ख़ुद को अल्लाह के लिए सरेंडर कर देंगे, हुक्म मानेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे, जिसके बदले में अल्लाह ताला हमें जन्नत देने का वादा करते हैं। लेकिन फासिक कुरान में कमियां निकालने के साथ साथ अल्लाह के किए हुए वादे को भी तोड़ देते हैं। अल्लाह ने जिन चीज़ों को जोड़ने का हुक्म दिया है यानी रिश्तों को, ये लोग वो भी तोड़ते हैं। यानी एक तरफ अल्लाह से, दूसरी तरफ बंदों से रिश्ता तोड़ते हैं। ना उनके रिश्ते बंदों से अच्छे होते हैं ना अल्लाह से अच्छे होते हैं। ज़मीन में फ़साद करते हैं यानी लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये लोग खसारा पाएंगे। सबसे बड़ा खसारा जन्नत से रोक दिया जाना और जहन्नम लिख दिया जाना है। अभी तक हमने देखा मुस्लिम की ही कितनी कैटेगरीज बता दी गई और उनका अंजाम भी। इसलिए कभी भी मुस्लिम्स की एक्टिविटीज़ से इस्लाम को जज नहीं किया जा सकता। ज़रूरी नहीं कि जो ख़ुद को मुस्लिम कहता हो वो इस्लाम फ़ॉलो भी करता हो। यहाँ भी तो वही लोग हैं ना, ये जो लोग हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है वो मुसलमान की कैटेगरी में ही तो आते हैं ना। मुस्लिम्स ही तो हैं। जब उन्होंने अल्लाह से वादा किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, कलमा पढ़ा है, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं ये। लेकिन बताया जा रहा है कि वो ये सब काम करते हैं तो ये खसारा पाएंगे। बहुत से लोग इस्लाम का गलत इस्तेमाल करके वो काम करते हैं जो उन्हें करने होते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। वो इस्लाम को गलत रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे लोग इसलिए भटक जाते हैं क्योंकि उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता होता,
قرآن نہیں پڑھا ہوتا. ہر کوئی تو قرآن نہیں پڑھے گا نا، لیکن وہ ایک مسلمان کو دیکھے گا کہ مسلمان کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، پھر اس سے اس کے ریلیجن کو جج کرے گا کہ اچھا یہ کہتا ہے کہ یہ مسلم ہے، یعنی اسلام فالو کرنے والا ہے، فالوور آف اسلام ہے، تو پھر اس کی ایکٹیویٹیز دیکھی جاتی ہیں کہ وہ کیسا ہے. اور اسی سے پھر کیا ہوتا ہے، لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور دین کی طرف بھی آتے ہیں. اگر آپ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے ویسے اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کے دین میں داخل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ غلط پکچر ریپرزینٹ کریں گے دنیا کے سامنے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سزا دیں گے. اور پھر یہاں بتائے کہ یہی لوزرز ہیں، خسارہ پانے والے ہیں، کیونکہ یہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو فساد کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں. یہ رشتوں کو توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں جو رشتوں کو توڑتے ہیں. اور یہ تو اللہ سے بھی وعدہ کر کے اس کو بھی توڑ دیتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد یہ سب کام کرتے ہیں وہ. تو ایسے لوگ خسارہ پانے والے ہیں.